मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप गुलाम हैदर के केसेस फाइट कर रहे हैं। आप पहले नंबर पर इंडियन है, फिर मुसलमान है, फिर आप गुलाम हैदर के वकील हैं। आपकी इस हद तक तज़ीक जो एक बच्चा समझ रहा है कि बराह रास्त आपको टारगेट किया जा रहा है, बराह रास्त, तो वजह क्या है? इसके पीछे कौन है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं जो अपने आप को समझता हूं कि मैं अपने आप को भारतीय पहले समझता हूं। मैं मुसलमान बाद में हूं, वकील बाद में, हाँ मुसलमान बाद में हूं, वकील बाद में हूं। सबसे पहले मैं भारतीय हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनकी तस्वीर मेरे ऊपर लगी हुई है। हमारे भारत का तिरंगा देखेंगे आप, ये लगा हुआ है। मैं सबसे पहले भारतीय हूं। गुलाम हैदर ने भारतीयों को पुकारा है। गुलाम हैदर ने भारत की माओं को पुकारा है, भारत की बहनों को पुकारा है, भारत की बेटियों को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुकारा है, माननीय अमित शाह जी को पुकारा है, माननीय योगी जी को पुकारा है, और भारत के प्रशासन को पुकारा है, भारत की न्याय व्यवस्था को पुकारा है, वकीलों को पुकारा है, और भारतीय अदालतों से उसने गुहार लगाई है। तो मैं एक भारतीय होने के नाते, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं सबसे पहले एक भारतीय होने के नाते गुलाम हैदर की, जिसको उसने पुकारा है, मेरे पिताजी कहते थे, और हम भारतीयों का ये वसूल है कि हम कोई भी मेहमान आ जाता है, हम उसको अतिथि देवो भव यानी कि मेहमान देवता तुल्य मानते हैं। और कोई इंसान, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो हाथ जोड़ करके हमसे कोई विनती करता है, हमसे कोई गुजारिश करता है, हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है, तो भारत की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि उस दुश्मनी को भूल करके के जो आपके दरवाजे पे आया है, जिसने आपके सामने हाथ जोड़े है, रिक्वेस्ट करी है, उस दुश्मनी को भूल करके आप उस हाथ जोड़ने वाले की जायज मनोकामना को पूरी करोगे। ये हमारी भारत की संस्कृति है, ये हमारे भारत की एक अच्छी आदत है। तो मैं एक भारतीय होने के नाते उसकी मदद कर रहा हूं। मेरे भारत के लोग, मेरी भारत की बहनें, मेरी भारत की माएं, मेरी भारत की बेटियां, वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तान का है, वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तानी है, नहीं, वो ये देख रहे कि ये एक पिता है, ये एक अभागा बाप है, इसके साथ जुल्म हुआ है। इस नाते से वो सभी लोग गुलाम हैदर की सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाओ कि ये काम करने का तरीका क्या। अब मैं वकील हूं, पहले मैं भारतीय हूं, फिर मैं वकील हूं, कि मेरा क्या दायित्व है एक भारतीय वकील का, जिसको एक पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, जो एक इंसानियत के नाते मैंने जो केस लिया है, कोई लालच नहीं, कोई फीस का लालच नहीं, कोई पैसों का लालच नहीं, कोई ये मुकदमा पाकिस्तान का नहीं, बल्कि एक अभागे पिता का मुकदमा मैंने लिया है। तो मैं उसको जिम्मेदारी के साथ, बिना झुके, बिना बिके और बिना घबराए, बोल्डनेस के साथ, ईमानदारी के साथ, कानूनी हक के साथ, कानूनी नॉलेज के साथ इस केस को मैंने किया है और मैंने कर दिया है। दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जो मेरे सामने से जो आंधी है, जो खतरनाक आंधी जो चल रही है, उस आंधी को चीरते हुए मैं आंधी की डायरेक्शन में नहीं बहा हूं कि जिस रुख को आंधी जा रही है उसके साथ मैं उसी डायरेक्शन में चला जाऊं, जिस रुख को आंधी जा रही है मैं उसी रुख में चला जाऊं, नहीं, बल्कि आंधी जिस रुख से आ रही है उस डायरेक्शन को छाती खोलकर चीरता हुआ निकलाऊं और निकल के दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि इंसानियत की जीत कभी ना हारी है, ना हारी थी और ना कभी हारेगी। इंसानियत पहले है, धर्म, जाति, ये सब चीज बाद में। बाउंड्रीज किसी भी मुल्क की बाउंड्रीज हैं, ये यहाँ का है, वहां का है। इंसानियत को की कोई बाउंड्रीज नहीं है। इंसानियत किसी भी इंसान के साथ हो सकती है। कल को कोई हमारा भारतीय पाकिस्तान में फंस जाए तो आप जैसा कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो सकता है इंसानियत के नाते, जो बेकसूर फंस जाए, तो वो हम लोग तो वहां जा नहीं सकते, उनके लिए कौन खड़ा होगा? उनके लिए आप जैसे लोग खड़े होंगे जो इंसानियत को मानते हो, जो बेकसूर फंस गया हो। तो ये जो गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, ये बेकसूर हैं। इनको इनकी मां ने अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी नाजायज संबंध को बनाने के लिए इन बच्चों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद किया है। और मैं आपको बता दूं, आज तक इन बच्चों का
कहीं भी स्कूल में एडमिशन रेगुलर नहीं हुआ है। तो इन 1 साल हो गया, तो वहां अच्छे वाले स्कूल में पढ़ रहे थे, तो अपना घर बर्बाद कर दिया, सामान बर्बाद कर दिया, रिश्ते बर्बाद कर दिए, फैमिली बर्बाद कर दी, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक बर्बाद कर दिया, अपने देश को ये जो गालियां निकालती है, हमारे भारत में आकर के हमारे भारत की बहनों को गालियां निकाल रही है, हमारे भारतीयों को गालियां निकाल रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दे रही है, भारत के हिंदू भाइयों को गालियां दे रही है, हिंदू बहनों को गालियां दे रही है, भारतीय वकीलों को गालियां दे रही है। तो ये क्या है? हमने जो हमें गालियां दे रही है, मैंने तो आज तक कोई गाली नहीं दी इसको। मैंने तो सचिन को भी, सचिन के अलावा आज तक दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है, मैंने सचिन को आज तक सचिन के अलावा कुछ भी नहीं कहा। मेरा एक ही नारा है शुरू से, गुलाम हैदर के बच्चों को, उस बाप को जिसके साथ धोखा हुआ है, उसके बच्चों को उसको दिलवाऊंगा और इसको जेल कराऊंगा। मेरा 2 ही मकसद है। मैंने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि भाई सचिन को मैं जेल कराऊंगा। मैंने कहा है आज तक? सुना आपने किसी ने? नहीं। क्योंकि सचिन हमारा भारतीय है। हो सकता है कि मैं उसको कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कर लूं, क्योंकि वो इंडियन है और मैं नहीं चाहता मेरे हाथ से किसी इंडियन का नुकसान हो। मैं नहीं चाहता मेरे हाथ से मेरे भारत के किसी लोग का कोई, मेरी कलम से उसका नुकसान हो या उसको जेल हो। लेकिन अगर 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 वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर मुझे मजबूरन उन लोगों को भी घसीटना पड़ेगा और मैं उनको घसीट रहा हूं, उनको जेल में। सवाल यहाँ ये होता है, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपके पास गुलाम हैदर का पावर ऑफ अटॉर्नी है, गुलाम हैदर के वकील की हैसियत से आप केस लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जो आपको जिस किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, आपको ये स्टेप उठाने से पहले आपके स्टेप उठाने से पहले वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो शासन प्रशासन या पुलिस जितने भी डिपार्टमेंट है, उनको नहीं एक्टिव होना चाहिए था। उनकी जिम्मेदारी, उनका फर्ज नहीं बनता। ये जो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं एक भारतीय होने की वजह से, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। इसको लगाम देते, इसका मुंह बंद करते, उसको जेल में डालते, उसको सजा देते। मैं जो सवाल था शुरू मेरा यहाँ से हुआ था, ये मोमिन मलिक को गाली नहीं पड़ रही, ये भारतीय को गाली पड़ती है। ये मोमिन मलिक या किसी और खातून को नहीं पड़ती, वो इंडियन को गाली पड़ती है। किसकी वजह से? सीमा की वजह से, उसके मुंह से। तो वहां के डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं सर? देखिए, असल में बात यह है कि ये जो सीमा हैदर, जो ये आपकी जो सीमा हैदर जो है, ये आपकी प्रोडक्शन है ना, ये आपकी प्रोडक्शन ही गलत हुई है। ये आपने कैसा बीज पैदा किया है, ये कैसा बेशर्म बीज पैदा किया आपने। ये खेती गलत की करी है पाकिस्तान ने, ऐसा गंदा बीज पैदा कर दिया। इसको भुगत रहे हमें, हमारे भारत की जनता भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं, भारत के लोग भुगत रहे हैं, भारत की एजेंसीज भुगत रही है। ये बीज तो वहीं का है ना, ये भारत का बीज नहीं है, ये भारत का बीज नहीं है, ये गलत, ये तुम्हारा, ये एक मिनट, ये देखो, सारी दुनिया, सारा देश कभी गलत नहीं होता, सारे इंसान कभी गलत नहीं होते। मैं सिर्फ सीमा हैदर की बात कर रहा हूं। ये जो तुम्हारा जो सीमा हैदर का नाम का जो बीज तुमने बोया है, जो ये बोया गया है, ये बीज सड़ा हुआ बीज तुमने बो दिया। इसकी ये तो 1 साल से यहां ही है, 26-25 साल की, 27 साल ये वहां रही सर। तो तुमने इस सड़े हुए बीज को पहचाना नहीं था? इसकी हरकतों को पहचानते। तुम्हें देखो, 1 मिनट, तुम्हें शायद बुरा ना लगे, लेकिन मुझे अपनी बात कहने दो। 27 साल तक ये पाकिस्तान में रही, तुमने 27 साल तक इसको पहचान के इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पूत, जो बिगड़ा हुआ पूत होता है ना, बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, उसके पांव तो पालने में दिख जाते हैं, इसके पैर तुम्हें पालने में दिखाई नहीं दिए। 27 साल तक तुमने, सुनो 1 मिनट, 27 साल तक तुमने क्या किया? 27 साल तक तुम्हें इसको सुधारना चाहिए था, इसको पहचानना चाहिए था। लेकिन ये 27 साल तक जब अपने देश को धोखा दे सकती है, अपने मुल्क को धोखा दे सकती है, वहां की सरकारों को धोखा दे सकती है, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे सकती है, अपने पति को धोखा दे सकती है, आप जैसे पड़ोसियों को धोखा दे सकती है, पत्रकारों को धोखा दे, तो हमारे यहाँ तो 1 साल हुआ है, इसने यहां आके हमारी भारत की एजेंसीज, जो हमारे भारत की पुलिस एजेंसीज है, उनको गुमराह किया, उनको सच नहीं बताया, उनको झूठ बोला। हमारे भारत की जो इंटेलिजेंस है, उनको सच नहीं बताया, उनको झूठ बोला।
और ये इतनी एक्सपर्ट है रोने में धोने में, बच्चों को सामने कर देती है। तो जो हमारे इंटेलिजेंस के आदमी है, जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो रहमदिल लोग हैं। उन्होंने देखा यार 4 बच्चे हैं। सर एक मिनट पूरा, लेट मी कंप्लीट, सुनो, लेट मी कंप्लीट। उन्होंने देखा कि 4 बच्चे यार पाकिस्तान, चलो ठीक है पाकिस्तान से हमारी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन 4 बच्चे यार, ये आ गई। अब ये जो कह रही है शायद सच कह रही हो, तो इसी की बात को सच मान लिया। अब सच, इसकी बात को सच मान के एफआईआर में लिख दिया। इसने बताया जी, इससे पूछा तू बता किसकी बीवी है, तेरा पति कौन है? कह रहे जी मैं तो गुलाम हैदर की वाइफ हूं, मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं, सचिन से प्यार हो गया, वो सऊदी अरब 3 साल से गया हुआ है, और मैं तो पहले भी नेपाल आई थी, इससे मिली थी, आज बच्चे लेके आ गई हूं, और मैं उसी की वाइफ हूं। तो जो पूछताछ हुई, तो जो ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने पूछताछ में लिख दिया कि भाई हाँ ये गुलाम हैदर की वाइफ है। कोर्ट में गई, इसने कोर्ट को भी धोखा दिया। कोर्ट ने पूछा हाँ भाई नाम बताओ, इसने कहा सीमा हैदर, वाइफ, पति का नाम मेरा गुलाम हैदर। ठीक है, कोर्ट ने भी लिख दिया गुलाम हैदर, पति का नाम। जमानत लगी, उसने पूछा हाँ भाई नाम बताओ, सीमा हैदर, पति का नाम गुलाम हैदर। ठीक है, वो जमानत भी मंजूर होगी। अब जेल वालों ने जब जेल में भेजा, उन्होंने पूछा क्या नाम है, सीमा हैदर, पति का नाम गुलाम हैदर। अब जब जेल से बाहर आ गई, जमानत होगी, एफआईआर दर्ज होगी, सारे काम हो गए, बाहर निकल के, और फिर वो जो पल्ला सर पे था वो उठा के फेंक दिया। कहते मैं तो सीमा हैदर हूं सर, और मैं तो सचिन की पत्नी हूं।